भारत बंद क्यों किया जाता है और भारत बंद करने का मुख्य कारण क्या क्या होता है। इस भारत बंद से देश की सरकार को क्या फायदा नुकसान झेलना पड़ता है। भारत बंद का इतिहास विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से भरा हुआ है। देखो, भारत में कई बार भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन कई इनमें से 1, 2, 3 ही भारत बंद का सफलतापूर्ण रहा है। पहला भारत बंद 1908 में मुंबई में हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। उसके बाद हाल के वर्षों में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये भारत बंद सफलतापूर्ण रहा। इसका मुख्य कारण SC/ST के अत्याचार निवारण अधिनियम यानी ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलाव का विरोध था। जब दलित और आदिवासी के संगठनों ने एट्रोसिटीज अधिनियम के खिलाफ विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में कुछ ऐसा बदलाव किए थे जिससे इस कानून का दुरुपयोग होने की आशंका थी। इस कानून के तहत पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को पीड़ित व्यक्ति या इसके रिश्तेदारों की अनुमति लेनी पड़ती थी। साथ ही जमानत भी आसान हो गई थी। इस बदलाव का विरोध करते हुए दलित और आदिवासी के संगठनों ने इस कानून का विरोध किया और 2 अप्रैल को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद का असर दिखा और मोदी सरकार को संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी बनाना पड़ा। इस भारत बंद में देश में कई हिस्सों में हिंसा झड़पें हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के में 8 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। यह अब तक का बहुत बड़ा भारत बंद माना जाता था। फिलहाल वर्तमान के दिनों में यानी कि 21 अगस्त 2024 को 1 दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसका मुख्य कारण था हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज के बीच फैसला लिया, जिसमें से एक जज इस फैसले से असहमत थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 और 1 के बहुमत से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की राज्य को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी कि पहले केंद्र सरकार या लोकसभा के प्रस्ताव से ही हो सकता था, लेकिन फैसले से राज्य सरकार को सौंपा गया। इस फैसले का विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि यह आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। संगठनों का मुख्य मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस ले लिया जाए, सरकार का दबाव डालना, सरकारी नौकरी में पदस्थ SC/ST और OBC कर्मचारी का जातिगत आंकड़ा जारी किया जाए और रिक्त पदों को भरने की मांग और सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से वंचित क्षेत्रों में विकास कार्यों को शुरू करने की मांग है। इस बंद में दलित और आदिवासी संगठनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जैसे भाजपा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बिहार में राजद, LJP आदि ने किया है और भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। इस बंद का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा करना रहा है। भारत में अब तक कई बार भारत बंद का आयोजन कर चुका है, लेकिन 2024 में जो भारत बंद हुआ वो आज तक का सबसे बड़ा भारत बंद माना जा रहा है। और आगे क्या ऐसी भारत बंद होगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा।